तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से महाभारत को समझते हैं। हम सब ने कहानियां तो सुनी हैं, एक बड़ा युद्ध भाइयों के बीच राज्य और धर्म के लिए। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये महाकाव्य सिर्फ एक पुरानी कहानी ना हो? क्या हो अगर ये हमारे हर इंसान के मन के अंदर जो लड़ाई चलती है उसका एक पूरा का पूरा नक्शा हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की नींव है। ये इस पुरानी विशाल कहानी को सीधा हमारे निजी तजुर्बे से जोड़ देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। अब ये जो नोट्स हैं ना, यही इस नजरिए को खास बनाते हैं। इनमें महाभारत के हर एक किरदार को हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता का एक हिस्सा माना गया है। एक तरह से ये हमारे अपने मन को समझने का एक रोड मैप है। शुरुआत करते हैं धृतराष्ट्र से। इन्हें हमारे अंदर के अज्ञान का प्रतीक माना गया है। ये हमारे मन की वो हालत है जो सच देखना ही नहीं चाहती, जिसे अंधेरे में ही रहना पसंद है। और यही वो अंधापन है जो हमारे अंदर के इस युद्ध को शुरू करता है और उसे लगातार हवा देता रहता है। और धृतराष्ट्र के बिल्कुल उलट हैं संजय। संजय हमारे अंदर का वो बढ़ता हुआ धैर्य और समझ है, हमारी अंदरूनी आवाज, हमारी मन की आंख। जैसे जैसे हम इस अंदर की नज़र को मजबूत करते हैं, हमारा धैर्य बढ़ता है और हम अपने अंदर चल रही लड़ाई को बिना उसमें फंसे बस एक देखने वाले की तरह देख पाते हैं। तो आखिर ये लड़ाई है किस बारे में? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दो हिस्सों में बटी है। ये असल में जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बीच का टकराव है, दो रास्ते जो हर पल हमारे सामने होते हैं। और ये डायग्राम इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ वो रास्ता है जो हमें बाहरी दुनिया, हमारी इंद्रियों और भौतिक चीजों पर निर्भर बनाता है, और दूसरी तरफ है अंदरूनी चेतना और आत्म जागरूकता का रास्ता। इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहला रास्ता है इंद्रियों का, जिसे यहां पूंजीवाद जैसा कहा गया है। ये पूरी तरह बाहरी दौलत पर टिका है और इसका नतीजा हमेशा सुख और दुख का झमेला, सब कुछ बाहर है। और दूसरा रास्ता वो है चेतना का, यानी अध्यात्म। ये ध्यान से चलता है, अंदर की तरफ ले जाता है, और इसका फल है असली वाला टिकाऊ आनंद। यहां सब कुछ अंदर है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? इन नोट्स के मुताबिक चेतना के बिना कमाया गया धन जहर के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि सिर्फ बाहरी कामयाबी के पीछे भागने के क्या खतरे हो सकते हैं। अच्छा, अब वापस चलते हैं उस युद्ध के मैदान पर और दोनों सेनाओं से मिलते हैं। पहली है कौरवों की सेना, जो असल में हमारे ही अंदर के अवगुणों और नकारात्मक आदतों की निशानी है। इस सेना का लीडर कौन है? दुर्योधन, जो हमारे मोह यानी अटैचमेंट का प्रतीक है। ये बाहरी चीजों, पैसों और नतीजों से हमारा वो गहरा लगाव है जो हमें हमेशा एक अंतहीन दौड़ में फंसाए रखता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। चलिए देखते हैं कि इस सेना के दूसरे बड़े योद्धा कौन कौन हैं। ये नोट्स हमें बताते हैं कि ये सिर्फ कहानी के किरदार नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच की अलग अलग परतें हैं। सबसे पहले है भीष्म। वो हमारे अंदर के भ्रम का प्रतीक हैं। ये एक इतना मजबूत और गहरा वहम है जो हमारी बुरी आदतों और हमारे ईगो को बचाता है। ये इतना ताकतवर लगता है कि हमें यकीन हो जाता है कि हम इसे कभी तोड़ ही नहीं सकते, कि यही हमारी सच्चाई है। फिर आते हैं द्रोणाचार्य, जो द्वैत यानी दुविधा की निशानी है। ये हमारे मन की वो हालत है जब वो सही गलत ये वो के बीच फंसा रहता है, कोई साफ रास्ता चुन ही नहीं पाता। एक बटा हुआ मन जो हमेशा अंदर ही अंदर लड़ता रहता है। इसके बाद हैं कर्ण, जो हमारे विजातीय कर्मों का प्रतीक हैं। ये वो काम है जो हमें हमारे असली मकसद से भटका देते हैं। जरा सोचिए उन आदतों या कामों के बारे में जो हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन लंबे समय में हमें हमारे असली लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। बस वही कर्ण है। और फिर है अश्वत्थामा। ये उस गहरी आसक्ति का प्रतीक है जो जाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो द्रोणाचार्य यानी द्वैत के पुत्र हैं। इसका मतलब है कि ये जिद्दी अटैचमेंट हमारे बटे हुए मन से ही पैदा होता है। जब तक मन दुविधा में फंसा रहेगा, ये आसक्ति भी जिंदा रहेगी। तो ये तो हुई एक सेना। अब दूसरी तरफ है पांडवों की सेना। ये हमारे अंदर के वो अच्छे गुण हैं जिन्हें हमें इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने और शांति पाने के लिए जगाना होगा। जैसा कि इन नोट्स में दिखाया गया है, पांचों पांडव भाई हमारे 5 सबसे जरूरी पॉजिटिव गुणों को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं।
युधिष्ठिर हैं धर्म, मतलब सही रास्ते पर चलने की हमारी काबिलियत। भीम है भाव, यानी हमारी भावनाएं जब वो हमारी समझ के काबू में हों। अर्जुन है अनुराग, यानी सच्चा, बिना किसी शर्त वाला प्यार। नकुल है नियम, यानी सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। और सहदेव हैं सत्संग, मतलब हमेशा सच की तलाश में रहना। लेकिन इन सभी गुणों को एक साथ जोड़ता कौन है? वो हैं द्रौपदी, जो ध्यान यानी मेडिटेशन का प्रतीक है। जैसे वो पांचों पांडवों की पत्नी हैं, वैसे ही ध्यान वो प्रैक्टिस है जो हमारे सभी अच्छे गुणों को एक साथ लाती है और उन्हें असली ताकत देती है। तो अब हम दोनों सेनाओं को जान गए हैं। सवाल यह है कि इस अंदर की लड़ाई को जीता कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि ये नोट्स हमें इसका रास्ता भी दिखाते हैं। जीत का रास्ता 3 कदमों का है। पहला, संजय की तरह मन की आंख को विकसित करना, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना। दूसरा, धैर्य बढ़ाना, क्योंकि बिना सब्र के हम साफ साफ देख ही नहीं सकते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। और तीसरा, ध्यान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि ध्यान ही धैर्य और जागरूकता को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है। और ये बात हमें इस विश्लेषण की सबसे गहरी सच्चाई पर वापस ले आती है। असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से है ही नहीं। असली लड़ाई तो हमारे अपने मजबूत भ्रमों के खिलाफ है। और ये आखिरी स्लाइड इसे बड़े कमाल के तरीके से समझाती है। नोट्स कहते हैं कि भीष्म की सेना, यानी हमारे गहरे भ्रमों की सेना को हराना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन भीम की सेना, यानी हमारी भावनाओं की सेना को जीतना आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूकता से समझना और संभालना है। असली दुश्मन हमारी भावनाएं नहीं, हमारे भ्रम हैं, और भ्रम को सिर्फ विवेक और सच की रोशनी से ही जीता जा सकता है। आखिर में ये सब एक ही सवाल पे आके रुक जाता है। अगर चेतना ही वो अकेली चीज है जो हमेशा रहती है, तो हम अपनी जिंदगी में बना क्या रहे हैं? क्या हम बाहरी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, या हम अपनी अंदरूनी चेतना को मजबूत कर रहे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी? ये सोचने वाली बात है ना।